धनतेरस के दिन आपके जीवन में हो खुशियों की शुरुआत, सदा बने रहे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का हाथ, आपको हर कदम पर मिले अपनों का साथ, आनंद और उल्लास से भरी हो हर बात। हैप्पी धनतेरस, राधे राधे एवरीवन। तो दिन की शुरुआत हमने की शॉपिंग के साथ। हम चले गए थे लाइट्स लेने और हमने 3 लाइट्स ले ली थी बिकॉज़ एक डोर पे लगानी थी और एक मंदिर में और एक गैलरी में। तो 3 लाइट्स लेके हम घर आ गए थे और बाबू को भी साथ लेके गए थे। बहुत मस्ती कर रहा था ये स्कूटी पे, पीछे खड़ा था, पापा को मार रहा था ज़ोर ज़ोर से और बहुत मस्ती इसको चढ़ी हुई थी। फिर घर जाके फ्रेश होके खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे स्कूटी लेने। मेरी सिस्टर की जो स्कूटी बुक की थी वो हम लेने आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्कूटी लेने और फ़ोटो वोटो क्लिक कर ली थी। सब ने साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवा के फिर बाबू को गाड़ी में बिठा के मैंने भेज दिया था बिकॉज़ मेरी सिस्टर अभी सीख ही रही है स्कूटी चलाना। तो वो बोली कि तू ही स्कूटी लेके चल। तो फिर हम यहाँ से निकल गए थे स्कूटी लेके और सीधा हम लोग पहुँच गए थे फिर मंदिर में यहाँ से निकल के बिकॉज़ स्कूटी की पूजा करवानी थी। तो हम आए थे हनुमान मंदिर में। ये यहाँ का बहुत माना हुआ मंदिर है सिलवासा का। तो हम यहाँ ही आ गए थे पूजा करने और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे हनुमान जी। और पंडित जी ने पूजा करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियों की पूजा करनी थी तो हमने थोड़ा सा वेट किया। पंडित जी बहुत बिजी थे आज, बहुत सारी लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई थी पूजा करने में। और यहाँ पे फूल वूल चढ़ा के टीका वीका लगा के मेरी बहन चली गई थी मंदिर के अंदर अगरबत्तियाँ जलाने के लिए। भगवान को अगरबत्ती दिखा के फिर स्कूटी की 3 फेरी लेते हैं इसलिए वो गई थी अंदर अगरबत्ती जलाने। तो इसी के साथ पूजा फिनिश हो गई थी और ये लास्ट स्टेप है पूजा का, आप सबको पता है, जिसमें हम नींबू क्रश करते हैं स्कूटी के टायर से या फिर कोई भी गाड़ी के टायर से। तो ये मेरी सिस्टर ने कर दिया था। और यहाँ पे 2 लड़कियां हैं मेरी बहन की, तो दोनों के पैर छपवा लिए थे क्योंकि लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है। तो इस पे सिंदूर लगा के इनके पैरों पे और दोनों के पैरों की छाप ले लिए थे। पूजा करके हम यहाँ से निकल गए थे। मेरी बहन के 3 बच्चों के लिए चांदी की चेन लेनी थी तो हम ज्वेलरी की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड दिख गई थी, गैलरी में खड़ी थी और उसका बाबू भी था साथ में। तो मैंने कैमरे को जूम करके इनका भी एक वीडियो कैप्चर कर लिया। फिर हम ज्वेलरी के शॉप के अंदर आ गए थे और चेन और पेंडेंट सिलेक्ट कर रहे थे। तो दोनों लड़की हैं उनके लिए हमने माता लक्ष्मी का पेंडेंट लिया था और एक बेबी बॉय है तो उसके लिए हनुमान जी का गदा लिया था पेंडेंट। और गणपति और लक्ष्मी जी की ये चांदी की फ़ोटो ले ली थी मेरे जीजू ने। फिर यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी धनतेरस की पूजा की तो हम इस शॉप पे आ गए थे और ये मेरी सिस्टर और उसकी बच्चियाँ लगी हुई हैं शॉपिंग करने में। शॉपिंग फिनिश करके फिर मैं आ गई थी घर पे और मम्मी भी सारा सामान ले आई थी मार्केट से। तो सब सामान चेक कर रही थी मम्मी कि क्या क्या लेके आई हूँ और क्या क्या भूल गई हूँ। और शाम को शिवम भैया जब आए थे कंपनी से तो वो अपना गिफ्ट ओपन कर रहे थे कि कंपनी वालों ने उनको क्या दिया है। तो उसमें स्वीट्स का बॉक्स और पैकेट्स वगैरह निकले थे। और फिर रेडी होके मैं चली गई थी ऑफिस पे धनतेरस की पूजा करने। और यहाँ आके हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी पूजा की। पूजा वूजा कर ली थी हमने अच्छे से। यहाँ पे आती हूँ तो मुझे बहुत डर डर के वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि पूजा के टाइम पे वीडियो बनाना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है। पूजा में उनको बहुत सीरियसनेस पसंद है, बिल्कुल मजाक मस्ती बर्दाश्त नहीं करते हैं पूजा में। सब जगह पे दिए रख दिए थे और यहाँ पे भी पूजा हो गई थी। ये देखो माँ लक्ष्मी के रूप में बटरफ्लाई आई है ऑफिस में, ऐसे उड़ते हुए आई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मैं आ गई थी घर पे। यहाँ पे भी मम्मी पूजा कर रही थी तो मैं भी पूजा में शामिल हो गई।
घर के भी चारों ओर दिए रखते हैं, तो वो भी मम्मी ने रख दिए थे दिए सब जगह। और मैं क्रैकर्स का बॉक्स लेके आई थी, तो उससे बाबू खेल रहा था और उसे तो हर चीज़ मुंह में ही डालनी होती है, उसे क्या पता इसमें क्रैकर्स हैं। लेकिन वो सेफ़ था क्योंकि बाहर उसमें कुछ गंदा नहीं था इसलिए। फिर पापा ले आए थे बहुत सारी सब्ज़ी मार्केट से, तो हम इनमें लग गए थे क्लीन करने में। और फिर मैं बाहर आके रंगोली बनाने बैठ गई थी। आधी रंगोली मेरी फिनिश हो गई। मैं एक्चुअली वीडियो लेना भूल गई थी पहले, बस यही हो रहा था कि फटाक से रंगोली बन जाए और मैं जल्दी जल्दी अंदर जाऊं, क्योंकि बाबू भी है, मम्मी को परेशान करता है, तो इसलिए फटाफट मैं रंगोली अपनी फिनिश कर रही थी। फिर बाबू को मम्मी ने बाहर चेयर पे ला के बिठा दिया ताकि अंदर मम्मी थोड़ा काम कर ले, और मैं तो रंगोली यहाँ बना ही रही थी, बाबू ऊपर बैठ के देख रहा था। बीच बीच में जब पटाखे फूट रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो बाबू डर डर के रो भी रहा था, तो उसका भी ध्यान थोड़ा मैं रख रही थी। दरवाजे के दोनों तरफ मैंने एक एक रंगोली बना दी थी। तो मेरी रंगोली फिनिश होने के बाद इसका लुक देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी दोनों रंगोली आप लोग को कैसी लगी। और ये है फाइनल लुक मेरी रंगोली का। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रंगोली। तो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी धनतेरस एंड राधे राधे।